दोस्तों, आज आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था। बहुत सारे लोग तो इनको जानते हैं, इनके गलत नबूवत के दावे के बारे में बहुत सारे दलाइल और हर तरह से इनको झूठा नबी करार दिया जा चुका है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की एक अपनी लिए की गई बद्दुआ ने किस तरह उनको मौत के घाट उतार दिया। एक सदी कबल हिंदुस्तान में एक शख्स ज़ाहिर हुआ, इसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था। इसने नबूवत का दावा किया और कहा कि इस पर आसमान से वही नाजिल होती है। इसका यह भी कहना था कि अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि तुम 80 बरस तक इस दुनिया में ज़िंदा रहोगे। लोगों की एक खासी तादाद इसकी पैरोकार बन गई, मगर उलमाए हक़ ने इसका ताक़ुब किया, इसके खुद साख्ता दलाइल का भरपूर जवाब दिया और वाज़िया किया कि वो नबी नहीं बल्कि दज्जाल और कज़्ज़ाब है। इन हज़रात उलमाए कराम में से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तरदीद में सबसे ज़्यादा खिदमात जिस शख्स ने सर अंजाम दी, वो जलीलुल कदर आलिम हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के सबसे शदीद नाकिद और पीछा करने वाले थे। सन 1326 बमुताबिक 1908 में ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मौलाना सनाउल्लाह को एक चैलेंज दिया और दावा किया कि हम दोनों में से जो झूठा होगा वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाएगा। मिर्ज़ा कादियानी ने दुआ की, या अल्लाह, हम दोनों में से जो झूठा हुआ इसे सच्चे की ज़िंदगी में मौत से दोचार कर और इस पर ताउन की ऐसी बीमारी मुसल्लत फरमा जो इसकी मौत का सबब बन जाए। इस दुआ के एक बरस बाद मिर्ज़ा अपनी बद्दुआ का शिकार हो गया। मिर्ज़ा का सुसर बयान करता है कि मिर्ज़ा का मर्ज़ जब बहुत बढ़ गया तो इसने मुझे नींद से जगाया। मैं इसकी तरफ गया और देखा कि वो तकलीफ़ की शिद्दत से सख्त बेचैन था। इसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मुझे हैज़ा की बीमारी लग गई है। ये इसकी आखिरी बात थी। फिर वो इसके बाद कोई वाज़िया लफ्ज़ अपनी ज़बान से अदा ना कर सका और मर गया। अब आपको बताते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का वो आखिरी ख़त क्या था जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ख़ुद को बद्दुआ दी। बखिदमत मौलवी सनाउल्लाह साहब, मुद्दत से आपके पर्चा अहले हदीस में मेरी तकज़ीब और तफसीक का सिलसिला जारी है। हमेशा मुझे आप अपने पर्चा में मरदूद, दज्जाल, काफिर कह के और बुरे नामों से मंसूब करते हैं और दुनिया में मेरी निस्बत ये शोहरत देते हैं कि ये शख्स काफिर, कज़्ज़ाब और दज्जाल है। इस शख्स का दावा मसीह मौजूद होने का सरासर गलत है। मैंने आपसे बहुत दुख उठाया और सब्र करता रहा, मगर मैं चूँकि देखता हूँ कि मैं हक़ के फैलाने के लिए मामूर हूँ और आपसे मेरा ये ताल्लुक़ बनना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे गालियों, तोहमतों और इन अल्फाज से मंसूब किया है जिसका अब मुझसे बर्दाश्त करना नाकाबिले फ़हम हो चुका है। अगर मैं ऐसा ही कज़्ज़ाब हूँ जैसा कि आप अक्सर फरमाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मैं हलाक हो जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफिर और कज़्ज़ाब की उम्र कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। आखिर वो ज़िल्लत और रुसवाई के साथ अपनी दुश्मनों की ज़िंदगी में ही हलाक हो जाता है। इसका हलाक होना ही बेहतर होता है ताकि खुदा अपना पैगाम जारी रखे। अगर मैं कज़्ज़ाब और झूठा नहीं हूँ, और जो कि मैं ये मानता हूँ कि मैं झूठा नहीं हूँ, तो आपको ये बीमारी लगे ताउन की और आप इस बीमारी से लड़ते हुए गिरा कर मेरे सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, मुझसे माफ़ी मांगते हुए इस सज़ा के हकदार ठहरे और आप मर जाएं। मैं खुदा के फजल से उम्मीद रखता हूँ कि आप सुन्नतुल्लाह के मुवाफिक मुकज़्ज़िबीन की सज़ा से नहीं बचेंगे। बस अगर वो सज़ा जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि खुदा के हाथों से है तो आप इस सज़ा के हकदार हर तरह से ठहरेंगे। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि अगर मैं झूठा हूँगा तो मुझे ये बीमारी लग जाए और मैं इस बीमारी में बिलखता हुआ इस दुनिया से चला जाऊं और आप ज़िंदा रहें ताकि आप दुनिया को बता सकें कि मैं झूठा था। आमीन। मगर है मेरे कामिल और सादिक खुदा, अगर मौलाना सनाउल्लाह इन तोहमतों में जो मुझ पर लगाता हक़ पर नहीं, तो मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इनको बर्बाद कर देना। मैं इनसे बहुत सताया गया हूँ और सब्र करता रहा हूँ, मगर अब मैं देखता हूँ कि इनकी बदज़ुबानी हद से गुज़र गई है और मुझे इन चोरों डाकुओं से भी बदतर जानते हैं लोग, जिसका वजूद दुनिया के लिए सख्त नुकसानदेह है।
آج میں مولانا صاحب آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ میرا یہ مضمون اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہے اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں یہ تو ہے مرزا صاحب کی دعائے آخری فیصلہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دعا کے قبول ہونے کا کیا کرینہ ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے بار بار خدا نے مخاطب کر کے فرمایا جب تو دعا کرے تو میں تیری دعا قبول کروں گا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ربیع الاول سن 1326 میں 26 مئی 1908 کو مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں مرض ہیضہ سے ہلاک ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ الومناٹی اور خفیہ دجال کی تنظیم کا ایک مقصد تھا کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت قائم کی جائے جو جہاد سے نفرت کرتی ہے، جو ہمارے ساتھ بغاوت نہ کر سکے، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ مسلمان اپنا حق واپس لیں گے برصغیر میں۔ ان کو ایک ایسی اسلامک جماعت چاہیے تھی جو اسلام کے نام پر جھوٹی چیزوں کو منسوب کرتے ہوئے آگے بڑھے، ان کو پیسہ دیا جائے، لوگوں کے جو غریب طبقہ تھا اس کو پیسہ دے کر فعال کیا جائے اور ان کا پیروکار بنایا جائے، لیکن ایجنڈا یہ تھا کہ وہ جہاد سے بالکل منحرف ہو جائے اور وہ بغاوت کو چھوڑ دے۔ اس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا گیا، لیکن چونکہ ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اسی لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو انتہائی بری طرح رسوائی نصیب ہوئی۔ یہ وہ خط تھا جو آج ہمارے میڈیا کو شائع کرنا چاہیے، جسے پتہ چلے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ حال ہی میں دیکھنے میں آیا ہے کہ اسرائیل کی فوج میں بہت سارے قادیانی بھرتی ہیں جن کا ایجنڈا صرف اور صرف پاکستان اور مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے۔ خدا ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔